आज 19वां दिन है, सोनम वांगचुक का आमरण अनशन में बैठे हैं। सरकार की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, क्या करेंगे? देखिए, ये जो सरकार है बड़ी बेशर्म सरकार है और बेशर्म के साथ साथ इस सरकार के अंदर नैतिकता भी नहीं और नैतिकता जो है वो उन सरकारों में होती है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन भी नहीं है, सरकार ने कोई आश्वासन भी नहीं दिया है। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो होती है उसको मानती ही नहीं। पिछली सरकारों में भी प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होता था और सरकारें जो थी वो बैकफुट पर जाती थी और फिर उनके मंत्री आते थे, वो आश्वासन देते थे। वो सिर्फ इसलिए देते थे क्योंकि वो मानते थे कि हम देश के लिए और देश के लोग हमारे लिए हैं। लेकिन ये सरकार सिर्फ ये जानती है कि हम चंद चुनिंदा लोगों के लिए हैं, जो उद्योगपति हैं, जो इस देश के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी सरकार है। अगर आज शायद मुकेश अंबानी का लड़का कहीं बैठ जाए और यूं खुजली भी कर दे तो सरकार के 4 मंत्री पूछेंगे कि कौन सी चींटी ने काटा। लेकिन इस देश का एक रत्न सोनम वांगचुक यहाँ 19 दिन से भूख हड़ताल पर है और लोग यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं आता। उल्टा सरकार के पाले हुए गुंडे सोशल मीडिया पर क्रिएटर जो हैं, सरकार के पाले हुए क्रिएटर जो सरकार की फंडिंग से पल रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, छोटे मोटे नाम भी हैं। शिवम मिश्रा नाम का भी लड़का है और स्वतंत्र भारद्वाज नाम का भी लड़का है, ना जाने कौन कौन है। वो पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक टॉयलेट क्यों जा रहे हैं, जब खा नहीं रहे तो क्यों जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वाहियात सवाल पूछे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो आंदोलन पे बैठा है वो तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए बैठा है, इस देश के भविष्य के लिए बैठा है, नौजवान भारत के भविष्य के लिए बैठा है। आज पूरी दुनिया में हम छाती ठोकते हैं कि भारत 65% युवा है, लेकिन उन 65% युवा की छाती पर लात मारने का काम इस देश के शिक्षा मंत्री ने किया, धर्मेंद्र प्रधान ने किया, पेपर लीक करा के। उस चोट को भरने का नाम जो है सोनम वांगचुक है। इस आंदोलन से उस जख्मों को भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार के लोग तो वायरस बता रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि वायरस बैठे हैं, आप लोग से लड़ने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। सरकार अगर इधर आंदोलनकारियों को वायरस बता रही है तो ये समझने की जरूरत है कि सरकार ने कोई ना कोई गंदगी फैलाई होगी, तभी ये वायरस पैदा हुआ। सीधी सी बात है, बिना क्रियाकलापों के तो वायरस फैलता नहीं। तो सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तो मान रही है कि सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से देश में वायरस फैला है। अब एंटीडोज कौन है? एंटीडोज है इस सरकार का इस्तीफा, एंटीडोज है प्रधानमंत्री का इस्तीफा, एंटीडोज है भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मान लिया हमने, तुम वायरस कह रहे हो, वायरस मान लिया, लेकिन इस वायरस का सॉल्यूशन तुम चाहते हो कि ये वायरस जैसे आया था, ठीक वैसे जैसे कोरोना वायरस आया था, ये वायरस तुम पे असर ना करे, तो इसके असर से बचने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया है। मोदी जी इस्तीफा क्यों चाहिए? मोदी जी कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं बताओ? परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, युवाओं के लिए सोच रहे हैं। चर्चा में क्या निकला? भाई मोदी जी का इस्तीफा चाहिए ना। जिस व्यक्ति के नेतृत्व की वजह से इस देश के 19 बच्चों ने सुसाइड कर लिया हो, जिस व्यक्ति की नेतृत्व की वजह से इस देश में महंगाई चरम सीमा पर हो, जिस व्यक्ति की वजह से इस देश में बेरोजगारी सबसे हाईएस्ट रैंक पे हो, जिस व्यक्ति की वजह से देश त्राही कर रहा हो, उस व्यक्ति का इस्तीफा तो होना चाहिए। इस देश को बचाना है तो इस देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वेरी गुड। बहुत देश डुबाना है तो तुम इतना इस्तीफे करें। लेकिन 19 दिन हो गया सोनम वांगचुक के अनशन पे बैठे, आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? वो तो कह रही कि बीजेपी सरकार में इस्तीफे कहाँ होते हैं? भाई इस्तीफे होते हैं लोकतांत्रिक सरकार में, और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग झुकते नहीं या जो पेड़ झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। इस्तीफा नहीं होगा, यहाँ पूरी सरकार ही बर्खास्त हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। भाई मैंने बहुत टाइम पहले कह दिया था कि जब मोदी जी बार बार इलेक्शन जीत रहे थे तो किसी ने पूछा था बार बार जीत क्यों जाते हैं, मोदी जी हारेंगे कब? मोदी जी हारेंगे नहीं, मोदी जी को उठा के हटाना पड़ेगा। इस देश की सरकार जो है निरंकुश हो चुकी है, और जब निरंकुश हो जाए, सरकार निरंकुश हो जाए, तो उस टाइम पर आंदोलन जन्म लेते हैं, पर सत्ता परिवर्तन होता है। नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और बहुत सारे देशों में हुआ। भारत में होना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग कल्चर है, लोगों को एक साथ एक धागे में पिरोना मुश्किल हो जाता है। मगर भारत में इन सबसे बड़ा होगा जिस दिन होगा, अगर सरकार ऐसी ही रही तो। वही तो कह रहे हैं कि आप लोग नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल बनाने की कोशिश तो चलो ये कर रहे हैं, लेकिन बनाया किसने नेपाल? नेपाल में नेताओं के बच्चे मौज काट रहे थे और गरीब आदमी का बच्चा सड़क पे मार खा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? आज नेताओं के बच्चे, नितिन गडकरी का बच्चा आंदोलन में क्यों नहीं है?
भाई इस देश में बड़े बड़े मंत्रियों का बच्चा आंदोलन में क्यों नहीं है? अनुराग ठाकुर का भैया आंदोलन में क्यों नहीं है? सिंधिया का बेटा आंदोलन में क्यों नहीं है? बड़े बड़े नेता जितने भी मंत्री पद के धर्मेंद्र प्रधान का बच्चे आंदोलन में क्यों नहीं है? उनके साथ नाइंसाफी क्यों नहीं हो रही? जो सुविधा इस देश में धर्मेंद्र प्रधान के बच्चों को हासिल है, जो इस देश का नितिन गडकरी अपने बच्चों के एथेनॉल के लिए जो घोटाले कर रहा है, जो बाकी लोग मंत्री कर रहे हैं, क्या इस देश के गरीब बच्चों को वो सहूलियतें हासिल है? तो नेपाल तो असल में बीजेपी ने बनाया है इस देश को। नेपाल भी यही कर रहा था कि अब मंत्रियों के विधायकों के बच्चे मौज काट रहे थे और देश की आम जनता जाए भाड़ में। तो नेपाल तो बना दिया तुमने। तुम बात करो नेपाल ने, अगर तुम्हारी कुर्सी छीनने की बात आ जाए तो नेपाल नहीं बनना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मजे लेने की बात आओ तो नेपाल का मॉडल फॉलो करोगे। तुम्हारे बच्चों को मजे दिलाने की बात हो तो नेपाल का मॉडल फॉलो करोगे। तुम्हें यासी चाहिए हो तो नेपाल का मॉडल फॉलो करोगे। तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है तो नेपाल के मंत्रियों की तरह घूमोगे। लेकिन अगर यहाँ का गरीब आदमी इंसाफ मांग ले तो तुम कहोगे नेपाल नहीं बनने देंगे। नेपाल बनाया है तुमने भाई, इस देश को गर्क में डाल के, इस देश को कर्जे में डाल के, इस देश को महंगाई की मार दे के, इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ा के नेपाल बना दिया तुमने। और एक और बार इस नेपाल बनने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल में बदलाव हुआ, यहाँ बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ बेशर्म सरकार बैठी है, कुल्ले मार के बैठी है, जबरदस्ती बैठी है। तो यहाँ तो नेपाल बनाने का काम खुद सरकार ने किया है। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल मांग कर दी कि सोनोवाल को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। ये तो एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल किस लिए है? कौन है वो व्यक्ति? राजनेता है, जो उसका काम है वो कर रहा है। भाई अगर यहाँ का राजनीति, राहुल गांधी राजनीति कर रहा है, पर राहुल गांधी राजनीति के लिए ही है भाई। अगर विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो तुम करोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी थी काम करने की, और जब तुम काम नहीं करोगे तो राजनीति तो होगी। तुम्हारा काम था पेपर लीक ना होने देना, तुम लीक होने से रोक नहीं पाए तो राजनीति होगी, और उस राजनीति होने के बाद तुम्हारा इस्तीफा भी होना चाहिए। तो भाई राजनीति में क्या बुराई है? तुम राजनीति के तहत सत्ता में बैठ सकते हो, तुम राजनीति के तहत धर्म का एजेंडा खेल सकते हो, तुम राजनीति के तहत इस देश में कत्लेआम मचा सकते हो, तुम राजनीति के तहत किसी के सर पर थुकवा सकते हो, मुतवा सकते हो, थूका हुआ चटवा सकते हो, तुम किसी की हत्या करा सकते हो, हिंदू मुस्लिम का डिस्क्रिमिनेशन फैला सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे इस्तीफे के लिए राजनीति भी ना हो, 19 बच्चे जो मर जाए उनके इंसाफ के लिए राजनीति भी ना हो। होनी चाहिए भरपूर राजनीति। कौन रोक रहा है जी? भरपूर राजनीति होनी चाहिए। अगर इस देश में राजनीति करके इस देश के 19 बच्चों के इंसाफ दिलाया जा सकता है तो भरपूर राजनीति होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे देश हित में प्रधानमंत्री ने घर को त्याग दिया, भरोसा रखिए सब कुछ ठीक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कब त्यागा? हाँ। देश हित में घर कब त्यागा? मुझे बताओ। पता है मेरे जानकारी में 2 लड़के हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। दोस्तों माफी चाहूंगा, तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। एक लड़का हमारा दोस्त जिसान, एक है खालिद। दोनों ने घर को त्याग दिया। दोनों होटल में रहते हैं, होटल में एसी लग रहा है, भरपूर पैसा, मस्त अय्याशी में रहते हैं। तो इन लोगों का घर का त्यागना है क्या? वो कहता हमने भाई देश के लिए, हमने अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए घर त्याग दिया। घर त्याग के 5 स्टार होटल में कौन जाता है? घर त्याग के ऑस्ट्रेलिया में कौन घूमता है? घर त्याग के अमेरिका में कौन घूमता है? घर त्याग के तुम्हारा नाम एप्स्टीन फाइल की चर्चाओं में कैसे आ जाता है? इससे तो बढ़िया था घर नहीं त्यागना था भाई, घर में ही रहते, शायद संस्कार बच जाते, शायद इस देश का कोई देश का होता नहीं होता, घर का तो भला हो जाता। देश का तो तुमने बेड़ा गर्क कर ही दिया। तो जो व्यक्ति घर का बेड़ा गर्क करके निकला था घर त्याग के, शायद वो फिर देश बड़ा वाला घर त्यागने की कोशिश करे, देश त्याग दे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का मामला है कि योगी सरकार ने आदेश दिया है कि जो आजम खान की जौहरी यूनिवर्सिटी है उसको बोला कि 15 दिन के अंदर या तो